प्रभु यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म और चंगाइयों के विषय में देखेंगे और जानेंगे। सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में आज हमारी बाइबल स्टडी का 8वां दिन है, जिसमें हम मत्ती के सुसमाचार भाग 6 के रूप में अध्ययन करेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अद्भुत प्रेम और तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे प्रभु को देकर हम पर प्रकट किया। पिता धन्यवाद के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की रिकॉर्डिंग को, आज की बातों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने आत्मा को भेज, ताकि जैसा तेरा आत्मा सिखाना चाहता है वैसा मैं बोलूं, और जैसा तेरा आत्मा सिखाना चाहता है ये सुनने वाले सीख सकें। सारे आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, पिछले भाग 5 में हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 23वें वचन तक पूरा कर लिया था, और अब समय है कि हम उसके 24वें वचन से लेकर के 29वें वचन का अध्ययन करें। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा पॉज कर लीजिए और इसको 24वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक पढ़ लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो दोस्तों, यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। एक दृष्टांत के रूप में, एक अपने जिंदगी को आपको कैसा बनाना है, एक दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं कि कैसे बुद्धिमान होता है और कौन मूर्ख होता है। प्रभु यीशु मसीह यहां कहना चाहते हैं कि जो कोई इस धरती पर रहकर अपने जीवन की बुनियाद यानी अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को, अपने जीने के तरीकों को मेरी बातें सुनकर उन्हीं के अनुसार ढाल लेता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 24वें वचन से, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर को बालू या रेत पर बनाया है। बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। तो दोस्तों, यहां पर घर बनाने का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह एक बुद्धिमान और मूर्ख से एक दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करता है और समझ लेता है अपनी जिंदगी का फलसफा, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से हमें पता चल जाता है। और जब हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझ जाते हैं, तब इस धरती की जो अभिलाषाओं की जो बारिशें हैं, इस धरती की जो परेशानियों की जो बाढ़ें हैं, इस धरती की तकलीफों की जो आंधियां हैं, वो हमारे विश्वास से टकरा कर क्या हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं, और हमारे उस उद्धार को जो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रख दिया है, उसको हमसे छीन नहीं पाती। लेकिन जो इस दुनियावी तरीके से अपने जीवन को ढालता है, प्रभु यीशु मसीह की जिसने शिक्षाएं नहीं मालूम होती हैं, उसे पता ही नहीं होता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन का मकसद क्या है, वो इस धरती की अभिलाषाओं की बारिश में, इस धरती की तकलीफों की बाढ़ों में और इस धरती की परेशानी की जो आंधियां हैं उनमें टूट जाता है, और वो अपने जीवन के अंदर परेशान हो जाता है। और इन्हीं चीजों को बढ़ाने के लिए, इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए वो शैतान को दंडवत कर देता है और अपना जीवन इस धरती पे तो वो सही कर लेता है, लेकिन जो अनंत जीवन, जो अनंत, जो उसका घर जो स्वर्ग में है, उसको वो छोड़ देता है। आज के थोड़े से समय के लिए वो अनंत जीवन के समय को खो बैठता है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन की बुनियाद ऐसी दृढ़ उस उद्देश्य पे आपको बसानी है, आपको बैठानी है, और वो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने क्यों इस धरती पर भेजा है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर इसलिए भेजा है। देखिए, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं कि शैतान को जब परमेश्वर ने लूसीफर को जब बनाया था तो उसे अपने पास रखा था और उसको बहुत बुद्धि दी थी, उसको बहुत ज्यादा उसको जो है सारा बुद्धिमानता, सुंदरता उसे दी। इस कारण उसके अंदर घमंड आ गया और वो परमेश्वर के विरोध में आ गया। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मानव को रचा, मनुष्य को रचा, तब परमेश्वर चाहते थे
कि मैं इसको परखूं, इसको परख करके अपने अपने लिए बनाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई एक हो जो मेरी फैमिली का हो कि जो खुद पाप को जान करके, परेशानियों को जान करके, तकलीफों को सहन करने के बावजूद भी मुझे चुने। तब उसकी कैसी अच्छी ईमानदारी होगी कि जब वो मेरे साथ रहेगा स्वर्ग में, जब वो मेरी सहभागिता में रहेगा, तब वो मेरे विरोध में इस शैतान की तरह कार्य नहीं करेगा। क्योंकि जब उसने उस धरती पर रह करके मुझे नहीं देखते हुए भी उसने क्या किया, मेरे रास्ते को चुना, मुझे चुना, शैतान को ठुकरा दिया, तो इसका मतलब वो सही मायने में परख के द्वारा सच्चा और खरा सोना बन गया, वो मेरे ग्रहण योग्य बन गया, वो मेरी सहभागिता के लिए बिल्कुल सिद्ध हो गया। तब परमेश्वर खुश होते हैं कि ये मैंने इसको अपने आप से जो है कोई इसको प्रोग्राम नहीं किया कि ये मेरी स्तुति करे, बल्कि मैंने इसे चुनने का अधिकार दिया। और इतनी तकलीफें इस धरती पे मैंने इसके ऊपर डाली, इतनी परेशानियां मैंने इस धरती पे इसको जीने के लिए इसने सही, उन सारी चीजों और कठिनाइयों के बावजूद, उन सारी बाढ़े बारिश आंधियों के बावजूद इसने अपने मकान को, इसने अपने व्यवहार को, अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ रखा। क्योंकि इसने जो अपनी जो नींव बनाई थी वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर बनाई थी। और अंत में इसने अपने आप को धीरजवंत बना करके, मेरे ग्रहण योग बन करके मेरे साथ रहने के लिए अपनी मर्जी से मुझे चुन लिया। तो जब इतनी तकलीफों में हम इस धरती पर रह करके भी परमेश्वर को चुनते हैं, तो परमेश्वर इस बात के लिए पूरा पक्का हो जाते हैं कि जब इतनी तकलीफों में नीचे रह करके भी इसने मुझे नहीं छोड़ा, तो यहां स्वर्ग में जब इसको मैं अपने साथ रखूंगा, तो ये जब मुझे सचमुच में देख लेगा, जब ये सचमुच मेरी सहभागिता में आ जाएगा, तब तो ये कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, कभी भी मुझे छोड़ के जो है शैतान की ओर नहीं जाएगा। जैसे शैतान ने क्या किया, वो बिना परखा हुआ था, उसकी कोई परख नहीं हुई थी और उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। लेकिन हम उससे कई गुना, 1000 गुना बढ़कर होंगे, क्योंकि हम परख करके अपनी मेहनत से, अपनी समझ से, अपनी इन सारी चीजों को झेलने की शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। हम अपनी मेहनत का फल पाएंगे। हम अपने जो हमें अनुग्रह दिया गया है उसको हम संभाल करके, अपने जीवन में उतार करके, हम अपने घर को ऐसी नींव पे बना लेंगे जिससे कि हम उस परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त करेंगे, दोबारा से प्राप्त करेंगे, जो आदम के द्वारा छीन ली गई थी। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है वो यही है कि बुद्धिमान बनिए, मूर्ख मत बनिए। मेरी शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये वो चट्टान है। चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफें, परेशानी, प्रॉब्लम्स हमें परेशान करें, लेकिन तब हम अपने आप को इस बात से ढांढस देंगे, हम अपने आप को इस बात से धीरजवंत करेंगे कि पौलुस ने कहा है कि आज के दुख और तकलीफें उस आने वाली महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली है। तो हम प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आप को दृढ़ करें, अपना घर ऐसी चट्टान पे बनाएं जो बिल्कुल मजबूत है, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। तो दोस्तों, यहां पर 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया और एक और आयत रह गई, मैं आपको बताना भूल गया। प्रभु यीशु मसीह ने 28वें वचन में कहा, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेशों से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जो उपदेश थे, जो वो भीड़ को उस पहाड़ पे बैठ करके दे रहा था, वो इस प्रकार के नहीं थे कि आप सुनिए, आप इसको करिए, आपको ये करना होगा, बल्कि वो बड़े अधिकार के साथ कि नहीं तुम्हें ये करना है, बहुत बड़ी कमांड के साथ उनको जो है आदेश दे रहा था। और हम यही बात देखते हैं, जब उसने चेलों को भी पिक किया, चेलों को भी उसने चुना, तो उसने बड़े आदेश के साथ उन्हें कहा, आओ मेरे पीछे हो लो। और वो बिना कुछ वाद विवाद किए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, बिना ये जाने क्या है क्या नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब भी बात करते थे, तो क्योंकि वो परमेश्वर हैं, तो पूरी तरह से कमांड में और अधिकार में होकर के बात किया करते थे। तो वो सारे के सारे थे, सारे चकित हो गए, ये कौन सा उपदेश देने वाला आया है, ये कौन सी हमें स्वर्ग की बातें बताने वाला आया है, ये तो हमें पूरी तरह से कमांड और अधिकार से बता रहा है। तो दोस्तों, अगली क्लिपिंग में हम मत्ती का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे।